हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है मोनोसैक्राइड्स और उसका क्लासिफिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोनोसैक्राइड्स क्या हैं? हमारे मोनोसैक्राइड वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका हम जो है फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर सकते। तो मोनोसैक्राइड्स क्या है? हमारे वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं और जिनके अंदर बहुत सारे हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। तो इनका जनरल फॉर्मूला है हमारा CnH2O का होल एन, और एन वेरी करता है 3 से 8 के बीच में। अब जो हमारे मोनोसैक्राइड्स होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हमारे किसके? न्यूक्लिक एसिड्स के। चूंकि न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर जो हमारी शुगर होती है वो आपकी, चूंकि न्यूक्लिक एसिड हमारे दो तरह के हैं, डीएनए और आरएनए, और जो डीएनए के अंदर शुगर है वो 2 डीऑक्सीराइबोज है और जो आरएनए के अंदर है वो राइबोज है, तो दोनों ही शुगर है। तो इसलिए जो मोनोसैक्राइड्स क्या हो गए? हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं न्यूक्लिक एसिड्स के। और दूसरी तरफ ये एक एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि इसमें एनर्जी मेटाबॉलिज्म में क्या इन्वॉल्व होता है? हमारा ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है हमारा फर्दर एक मोनोसैक्राइड है। तो जो हमारी मोस्ट अबंडेंट मोनोसैक्राइड जो है हमारा नेचर में जो पाया जाता है वो है हमारा डी ग्लूकोज। अब जो मोनोसैक्राइड्स होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे दो तरह के होते हैं, एक एल्डोसिस और एक कीटोसिस। एल्डोसिस जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो तो है हमारा एल्डोस, और जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप है वो है हमारा कीटोस। अब यदि हमारा जो कार्बोनिल कार्बन है, ये जो हमारा फर्स्ट वाला कार्बन एटम है, यदि ये एल्डिहाइड है तो मोनोसैक्राइड को हम कहेंगे एल्डोज, और यदि ये हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप कीटोन है तो तब हम इसे कहेंगे मोनोसैक्राइड को कीटोसिस। अब जो एल्डोजिस शुगर होती हैं वो हमारी ज़्यादा मोर कॉमन होती हैं कीटोसिस के कंपैरिजन में, एक्सेप्ट फ्रक्टोज। बस फ्रक्टोज है जो हमारी मोस्ट जो है कॉमन शुगर है, अदरवाइज जो होती हैं एल्डोजिस होती हैं वो हमारी मोस्ट कॉमन शुगर होती है एज कंपेयर टू कीटोसिस। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मोनोसैक्राइड्स आर सबडिवाइडेड इनटू। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेस पे मोनोसैक्राइड्स को हमने ये डिफरेंट डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया। जैसे कि फर्स्ट हम ले ट्रायोसिस। ट्रायोसिस के अंदर हमारे 3 कार्बन एटम हैं, और यदि ट्रायोज वो 3 आपके जो कार्बन एटम्स जो 3 हैं तो ट्रायोज हैं, और ये हमारी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है अगेन, एल्डोसिस और कीटोसिस में। एल्डोसिस होगा तो एल्डोट्रायोज और कीटोस होगा तो कीटोट्रायोज। इसी तरह से टेट्रोज, टेट्रोज के अंदर हमारे 4 कार्बन एटम्स हैं, इसमें भी एल्डोसिस को हम कहेंगे एल्डोटेट्रोज और कीटोसिस को कहेंगे कीटोटेट्रोज। इसी तरह से पेंटोज, पेंटोज वो जिसके अंदर 5 कार्बन एटम है। इसी तरह से हेक्सोज, हेक्सोज के अंदर हमारे 6 कार्बन एटम होते हैं, इसमें भी यदि एल्डिहाइड होगा तो एल्डोहेक्सोज और कीटोसिस होगा तो कीटोहेक्सोज। इसी हमारी 2 फॉर्म होती है, इसमें भी ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज जो हमारा एल्डोहेक्सोज है और जो फ्रक्टोज है वो कीटोहेक्सोज है। इसी तरह से हेप्टोसिस, इसके अंदर हमारे 7 कार्बन एटम होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स, जो ट्रायोसिस, ट्रायोस वो जिसके अंदर 3 कार्बन एटम होते हैं। तो इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है हमारा, यदि एल्डोसिस की बात करें तो ग्लिसरल्डिहाइड, और कीटोज की बात करें तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसके अंदर हमारे ये 3 कार्बन एटम हैं, तो 3 वाले को हमने कहा ट्रायोस, और ये हमारे 2 तरह के हैं। यदि एल्डिहाइड एल्डोज की बात करें तो ग्लिसरल्डिहाइड है, और कीटोसिस की बात करें तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। अब ये जो हमारे जो ये डी ग्लिसरल्डिहाइड, जो हमारा ग्लिसरल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डी और एल, और दोनों फॉर्म जो है हमारी दोनों इनेंशियोमर्स हैं। तो इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? हमारे जो एक दूसरे की हमारी मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को हमने कहा इनेंशियोमर्स। तो इसकी हमारी 2 इनेंशियोमरी फॉर्म होती हैं, एक डी और एक एल। अब हम किसे डी कहेंगे और किसे एल कहेंगे? हम इफ द OH ग्रुप अटैच टू द कायरल कार्बन इज ऑन द राइट हैंड साइड। यदि कार्बल जो हमारा ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन वो कार्बन एटम होता है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम को एक्चुअली हम कायरल कार्बन एटम कहते हैं। तो कायरल कार्बन एटम क्या होता है? वो कार्बन जिसकी 4 वैलेंसीज पे 4 अलग, चूंकि कार्बन हमारा टेट्रावेलेंट होता है, तो वो कार्बन एटम जिसकी 4 वैलेंसीज पे 4 अलग तरह के सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए होते हैं उसे हम कायरल कार्बन कहते हैं। तो ये हमारा कायरल कार्बन है, इसके एक तरफ CHO ग्रुप है, एक तरफ OH है, एक तरफ H है, एक तरफ हो गया CH2OH। तो इस कायरल कार्बन पे यदि OH ग्रुप हमारा राइट हैंड की तरफ है तब आइसोमर का नाम दिया हमने डी। दूसरी तरफ यदि ये हमारा OH ग्रुप लेफ्ट की तरफ है तो तब हमने नाम दिया एल।
तो ये 2 इनएंशियोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, आपका डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब टेट्रोसिस क्या है? टेट्रोसिस वो जिनके अंदर 4 कार्बन एटम्स होते हैं। इसमें भी अगेन यदि वो एल्डोज है तो एराइथ्रोज है, और आपका यदि कीटोज है तो एराइथ्रोलोज है। अब इसमें भी आपके एल्डोसिस ये इराइथ्रोज, और जो एल्डोसिस 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इराइथ्रोज और थ्रियोज। इराइथ्रोज और थ्रियोज क्या है हमारे? इराइथ्रो का मीनिंग होता है सेम साइड। यदि OH ग्रुप हमारे फिशर प्रोजेक्शन में एक ही तरफ है उसे हमने कहा इराइथ्रोज। और थ्रियोज में क्या है? यदि ये OH ग्रुप जो है हमारे फिशर प्रोजेक्शन में अपोजिट साइड आ जाते हैं तब उसे हमने कहा थ्रियोज। तो ये हमारे एल्डोटेट्रोज है, और ये हमारा जो इराइथ्रोलोज है ये हमारा कीटोटेट्रोज है, क्योंकि हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा है कि ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं हमारे मोनोसैकेराइड्स, एक एल्डोज और एक कीटोस फॉर्म में। अब डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स क्या है? वो आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते उन्हें हमने कहा डायस्टीरियोमर। जैसे कि हमने अभी ये 2 पढ़े थे, इराइथ्रोज और थ्रियोज। इराइथ्रोज वो जिसमें हमारा फिशर प्रोजेक्शन में OH ग्रुप यदि एक ही तरफ है तो इराइथ्रोज है, और अपोजिट तरफ है तो थ्रियोज। तो ये दोनों जो हमारे आइसोमर हैं जो हमारे, ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, इसलिए हमने इन्हें कहा डायस्टीरियोमर। यदि एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इनएंशियोमर्स। और यदि वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते उन्हें हम कहते हैं डायस्टीरियोमर्स। अब नेक्स्ट है हमारा पेंटोसिस। पेंटोसिस वो पेंट शब्द से वर्ड बना कि जिसके अंदर 5 कार्बन एटम है, उसे हमने पेंटोसिस कहा। अब एल्डोसिस में हमारे कौन कौन से आते हैं इस क्लास में? राइबोज, एरेबिनोज और जाइलोज, ये सब के सब हमारे क्या हैं? एल्डोपेंटोसिस है। इसी तरह कीटोज में कौन से आएंगे? राइबोलोज और जाइलोलोज, ये हमारे क्या है? कीटोपेंटोसिस है। नेक्स्ट हेक्सोसिस जो है हमारे, जो है जिसके अंदर 6 कार्बन एटम है वो हेक्सोसिस है। इसमें यदि एल्डोज की बात करने लगे तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज ये सब एल्डोज हैं, और कीटोज की बात करें तो हमारा फ्रक्टोज जो है ये हमारा क्या है? कीटोज है। कीटोज मोनोसैकेराइड है ये हमारा, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि 2 क्लास में होता है ये, एल्डोज में और आपका कीटोज में फॉर्म दे। तो ये हो गया एल्डोहेक्सोसिस, मैनोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ये सब हमारे क्या है? एल्डोहेक्सोस। एल्डो हम हेक्सोस क्यों कहा? क्योंकि तीनों के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है। अब ये हो गया हमारा कीटोहेक्सोस, जो कि इसमें जो है हमारा कीटोनिक ग्रुप है। अब नेक्स्ट ईपीमर्स। ईपीमर्स क्या होते हैं? वो शुगर्स जो हमारी केवल एक सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन एटम पे डिफर करती हैं उन्हें हमने कहा ईपीमर्स। जैसे कि एग्जाम्पल है मैनोज और ग्लूकोज। इसमें हम देखें तो सारा स्ट्रक्चर सेम है, बस ये जो हमारा C2 कार्बन एटम है, C2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, इसमें वाले स्ट्रक्चर में OH हमारा राइट की तरफ आ गया, इसमें हमारा OH जो है लेफ्ट की तरफ आ गया। तो वो शुगर जो केवल एक ही एसिमेट्रिक कार्बन एटम के कॉन्फ़िगरेशन में डिफर करती हैं उन्हें हमने कहा ईपीमर्स। तो ये जो दोनों है हमारे डी मैनोज और डी ग्लूकोज क्या है? ये C2 ईपीमर्स हैं। C2 ईपीमर्स हमने क्यों कहा? क्योंकि केवल 2 वाले कार्बन एटम पे ये वेरी करता है, बाकी सेम है। इसी तरह से यदि हम बात करने लगे डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज का, तो इस वाले में हमारे क्या है? ये 4 वाले कार्बन एटम पे डिफर कर रहे हैं, बाकी हमारा स्ट्रक्चर सेम है। बस यदि 4 वाले एसिमेट्रिक कार्बन एटम को देखें तो एक में OH हमारा राइट पे है, एक में OH हमारा लेफ्ट पे है। तो ये हमारे ग्लूकोज और गैलेक्टोज भी जो है हमारे क्या होते हैं? ईपीमर्स होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। थैंक यू।